जी, तो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम इंशाल्लाह अपने जो यूनिट 2 हमने मैथ में स्टार्ट किया हुआ है, उसकी लास्ट एक्सरसाइज 2.6 को इंशाल्लाह कंप्लीट देखेंगे। अच्छा, ये एक्सरसाइज भी बोर्ड के लिहाज से, दोनों लिहाज से इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो इसका चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहले 1 की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ऊपर वाला तो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का ना। तो एक क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाएं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा है। मिसाल के तौर पर पहले रियल नंबर आएगा 2 और बाद में हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो जब हम इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं तो इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो अब उसने डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ, प्लस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, तो हमें उसको एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। अब देखिए, दो ब्रैकेट्स हैं जिनमें दो नंबर लिखे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, और दरमियान में प्लस का ऑपरेशन आ रहा है। तो इट मीन्स इन दोनों नंबर्स को हम आपस में प्लस करेंगे। प्लस के लिए आपको पता है सिंपल, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस फिर लिखकर 7 माइनस 2 आयोटा लिख देंगे। यहाँ पर रियल नंबर के साथ सॉल्व होगा और जो इमेजिनरी नंबर है वो इमेजिनरी नंबर के साथ सॉल्व होगा। 2 प्लस होगा 7 के साथ, तो 2 प्लस 7 9। या पहले आप अरेंज करके लिखो, ये बहुत अच्छी बात होती है, इसमें फिर साइन मिस्टेक्स नहीं रहती। तो 2 प्लस 7 रियल नंबर इकट्ठे कर दो और जो इमेजिनरी नंबर हैं 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, इनको सेपरेट कर दो, सॉल्व कर ले। सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। 2 प्लस 7 9 और 3 आयोटा में से 2 आयोटा चला गया तो प्लस का आयोटा बन जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1 1 लिखते नहीं है। ठीक है। तो ये जो 9 प्लस आयोटा, ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। देखें, पहले रियल नंबर आ रहा है और बाद में कौन सा नंबर आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये 2 पहले अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें गौर से, और ये -3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर। तो सॉल्व करते हैं। 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, 2 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आयोटा। अब -3 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 21, माइनस जब 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आयोटा। अब अपने रियल नंबर सेपरेट कर लें। 10 माइनस 21 सेपरेट कर लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग कर लें। +8 आयोटा माइनस 12 आयोटा। अब पहले नंबर अपने सॉल्व कर लें। 21 माइनस का है, 10 प्लस का है, तो ऑब्वियसली इसको माइनस करेंगे। 21 में से 10 चला गया तो ये माइनस का 11। यहाँ पे भी डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे। 12 में से 8 चला गया तो माइनस का 4 बना। ठीक है। तो अब -11 -4 आयोटा, ये मेरे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब ये दो नंबर है, दरमियान में क्या साइन आ रहा है? माइनस का आ रहा है। तो इसका मतलब ये माइनस आगे वाली ब्रैकेट का साइन चेंज करेगा, तो पहली वाली वैल्यू एज इट इज़। अब देखिए, ये माइनस का 3 था ना, तो -3 आयोटा, यहाँ पर प्लस का साइन है, +3 आयोटा, ये भी प्लस है। तो 3 जो है 3 माइनस माइनस प्लस। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3, जो पार्ट 3 है उसको देखें। अब ये माइनस और ब्रैकेट में वैल्यू डाली हुई है, फिर माइनस, ये पूरी ब्रैकेट में वैल्यू है। अब माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +3 होगा। अब ये वाला माइनस जब +5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -5 आयोटा, -4, और ये माइनस और ये प्लस क्या हुआ? -9 आयोटा। अब अपने रियल नंबर सेपरेट कर लें। ठीक है। और अपने इमेजिनरी नंबर सेपरेट कर लें। अब -4 में से 3 चला गया तो माइनस का 1, -9 और -5, -14 आयोटा। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली ना इसकी हम लोगों ने। तो अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब माइनस +3 आयोटा की पावर 16 -6 आयोटा 19 +4 आयोटा 25। आपने 2.5 में आयोटा की पावर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, सेम वैसे इनको सॉल्व करते जाएंगे। अब ये 2 एज इट इज़ आया, हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है जो कि -1 होती है। 6 एज इट इज़ आया, आयोटा पावर 3 थी ना, अब आयोटा पावर 3 है तो इसको अब हम सेपरेट करते हैं। 2 आयोटा एक साइड पे लिख दिए और जो एक आयोटा है वो अलग से लिख दिया, यहाँ पे डॉट लगाते हैं। ठीक है। +3 एज इट इज़, आयोटा 16 है ना, इवन नंबर है ना, तो आयोटा स्क्वायर तो बनाएं जो हमें पता है जिसकी वैल्यू -1 है।
अब स्केयर को 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 से के 16 बने, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये ऑड नंबर आ गया पावर में आयोटा का, तो -6 एज इट इज़। इसको करें कि आयोटा, अब डायरेक्ट कर लेते हैं, आयोटा 18 और आयोटा 1। आयोटा 18 को क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 9, ये 18 बन गया, और जो एक आयोटा बचा हुआ था वो यहाँ लिख दिया। इसी तरह 24 और 1 करें तो 25, 24 बनाने के लिए 2 आयोटा स्क्वायर लेके 12 बना दें, और जो 24 का तो ये सॉल्व हो गया ना, और जो 25 वाला अलग आयोटा बच रहा था वो अलग कर दिया। अब ये 2 जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आया। यहाँ पर देखें 6 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आयोटा एज इट इज़ आ गया। इसी तरह 3 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, पावर 8 आ गई। -6 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये वाला जो आयोटा बचा हुआ था ये एज इट इज़। इसी तरह 4 डाल के आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और पावर 12, और ये वाला आयोटा बचा हुआ था वो लिख दिया। अब -2, ये वाला माइनस और ये प्लस क्या हुआ, प्लस माइनस -6, और ये आयोटा साथ आ रहा था तो 6 आयोटा हुआ। अब ये -1 पावर 8 इवन नंबर आ गया ना, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा ना, तो 1 बन जाएगा। 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 3। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, या इसी तरह लिख दे -6 और ये -1 आयोटा, ये एज इट इज़ आ गया। 4 -1 का जब पावर 12 आ जाए, इवन नंबर आ जाए तो माइनस ख़त्म हो जाता है, प्लस आता है, ये आयोटा आ गया। अब देखें कि हम नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 नंबर है और ये -2 एक नंबर है। 3 में से 2 माइनस का 2 चला गया तो प्लस का 1 बचा। अब ये देखें माइनस का 6 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, +6, ये कट गया आपस में। तो अब क्या बच रहा है हमारे पास, ये -6 आयोटा +6 आयोटा लिख दें इसको, फिर कटिंग कर दें इसकी। इसी तरह ये प्लस का 4 प्लस का 1, 4 1 ज़ार 4 आयोटा आ गया, तो वो आंसर क्या बच रहा है, 1 + 4 आयोटा। क्लियर, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब भी सिंप्लीफाई करना है, लिखना भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही है। तो अब दो ब्रैकेट्स हैं जिनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। तो अब -7 अलग इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, +3 आयोटा इस पूरी ब्रैकेट से अलग से मल्टीप्लाई होगा। अब माइनस माइनस प्लस, 7 3 ज़ार 21, -7 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा तो -14 आयोटा। इसी तरह 3 -3 -9 आयोटा। ये आयोटा और ये 3 आयोटा और 2 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई है तो 6 आयोटा 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 स्क्वायर बन जाएगा। 21, ये आयोटा वाले सॉल्व कर लो, ये जो दो नंबर है ना हमारे पास इनको सॉल्व कर लो। -14 -9 क्या हुआ, -23 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट किया, ये 21 एज इट इज़, -2 23 आयोटा एज इट इज़, ये माइनस का और ये प्लस का, -6 1 ज़ार 6 हुआ। रियल नंबर साइड पे कर ले, 21 और 6 रियल नंबर है, -23 आयोटा अलग कर दें। 21 प्लस क्या है, -6 माइनस तो करेंगे तो 15 आंसर आएगा, -23 आया। तो ये 15 -23 मेरे पास कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, सेम एज इट इज़। बेटा आपको पता है जब माइनस, हम आयोटा की वैल्यू क्या समझते हैं, आयोटा की वैल्यू क्या होती थी, अंडर रूट में -1 होती थी। अब अंडर रूट में -4 आ रहा है, यहाँ पर भी अंडर रूट में -4 आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, और दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो पहले आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो -4 को 4 मल्टीप्लाई -1 लिख सकते हैं ना, 4 मल्टीप्लाई -1। अब जौन सा है -1 क्या होता था एक्चुअल में, आयोटा स्क्वायर होता था, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर हो गया। ये जो 2 क्या होता है, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, ये 4 भी क्या होगा, 2 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर्स हैं ये अंडर रूट से कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 2 आयोटा, यहाँ पे भी क्या बचेगा, 2 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले 2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, फिर -2 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें। 2 3 ज़ार क्या हुआ, 6, 2 -4 ज़ार -2 ज़ार -4, -2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, -6 माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ार 4 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा आ रहे हैं ना, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब 6, ये सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे आयोटा वाली वैल्यूज़, -4 और -6 कितना हो गया, -10 आयोटा। 4 लिखकर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें, 6 -10 आयोटा प्लस -4 आयोटा, 4 सॉरी। तो 4 6 के साथ जब सॉल्व होगा, ये नंबर जब आपस में सॉल्व होंगे, 6 में से -4 चला गया तो 2 बचा, ये -10 आयोटा।
तो ये क्या बन गया मेरे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है वैल्यू लिखकर ऊपर होल स्क्वायर है। स्क्वायर वाला फार्मूला याद है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला ओपन कर देना। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है, 3 अयोटा का स्क्वायर। माइनस 2, ए कौन था, 5 था, और बी कौन था, 3 अयोटा था। ये कट गया तो 5 बचा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 अयोटा का भी तो स्क्वायर आएगा ना, तो 9 अयोटा स्क्वायर माइनस 2, ये 2 और ये 3 मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 ज़ा 6 अंडर रूट 5 अयोटा आ गया। अब देखें कि ये 5 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, बाकी वैल्यू एज इट इज़। तो ये 5, ये माइनस और ये प्लस क्या हुआ, -9, ये प्लस 6 अंडर रूट 5 अयोटा एज इट इज़। अब ये नंबर है, इनको सॉल्व कर लो। -9 में से 5 चले गए -4, बाकी वैल्यू एज इट इज़। तो ये मेरे पास कौन सा नंबर है, कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये बार आ रहा है, कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं इसको, बार भी बोल सकते हैं। 2 - 3 अयोटा। अब ये बार आ रहा है ना, तो बार में क्या होता था, अयोटा वाले नंबर का साइन चेंज हो जाता था। तो ये लिखकर, ये माइनस था तो इसकी जगह क्या डाल दिया हमने, प्लस डाल दिया। अब वही 2 पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर -3 अयोटा अगेन इस ब्रैकेट से सेम इसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़र क्या हुआ 6, 2 2 ज़र 4 अयोटा, -3 3 से मल्टीप्लाई हुआ -9 अयोटा, ये माइनस का ये प्लस का, -3 2 ज़र 6 अयोटा, अयोटा क्या हो गया, अयोटा स्क्वायर हो गया। अब 6 एज इट इज़, ये अयोटा वाली वैल्यूज़ हैं, इनको सॉल्व कर लो। माइनस का 9 प्लस का 4 -5 अयोटा, ये -6 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, ये 6 -5 अयोटा, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, +6 और +6 क्या हुआ 12, और -5 अयोटा एज इट इज़। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये मल्टीप्लिके पहले पहले क्वेश्चन में हमने देखा एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिहाज से, दूसरे क्वेश्चन में देखा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। थर्ड टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास अयोटा के नंबर होंगे। करना इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, a प्लस बी अयोटा के फॉर्म में, लेकिन ये डिवीजन में। डिवीजन का एक ही हल है, रैशनलाइज। अब क्वेश्चन लिखें 2 - 2 ओवर 1 प्लस अयोटा। तो जो नीचे वैल्यू होगी ना ओवर के नीचे, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। 1 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता था, 1 माइनस अयोटा ना। अब ये जो 1 माइनस अयोटा है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाएं और डिवाइड भी करवाएं। सेम याद रखना, हमेशा इसका कॉन्जुगेट लेना है और ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। अब 2 जब -1 और 2 माइनस का 2 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख रहे हैं फार्मूला क्लोज हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर हुआ। 2 -2 1 से मल्टीप्लाई हुआ -2, ये माइनस माइनस क्या हुआ, +2 अयोटा। नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दें, जहाँ अयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, यहाँ अयोटा स्क्वायर था वहाँ पे क्या पुट कर दिया, -1। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, ये 1 माइनस माइनस क्या हुआ, +1। 1 + 1 क्या हुआ, 2। अब सेपरेट करना है, क्योंकि मुझे रियल अलग करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग करना है। तो -2 के नीचे 2 डिवाइड कर दें अलग से, 2 अयोटा के नीचे 2 डिवाइड कर दें अलग से। तो ये मेरे पास रियल नंबर बन गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। कटिंग कर दें, ये बन गया -1, इसकी कटिंग कर दें तो प्लस अयोटा। तो -1 प्लस अयोटा मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। 2 + 3 अयोटा ओवर 4 माइनस अयोटा। हमने कहा था ना, जो नंबर होगा उसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट क्या है, 4 प्लस अयोटा है। अब 4 प्लस अयोटा को उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। अब 2 + 3 अयोटा 4 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या होगा, 4 4 का 4 का स्क्वायर माइनस अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर। एक्चुअल में तो फार्मूला क्लोज हो रहा है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी वाला, और क्या होता था, ए माइनस बी। तो ये मेरे पास ए माइनस बी है और ये मेरे पास ए प्लस बी है, तो इस फॉर्म में लिख दिया इसको, ठीक है। अब 2 अलग से आपका इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, +3 अयोटा इस अलग से इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16, अयोटा स्क्वायर की जगह क्या डाल दिया, -1। अब ये 4 2 ज़ार क्या हुआ 8, 4 2 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, 2 अयोटा, 3 4 ज़ार 12 अयोटा, 3 अयोटा और अयोटा 3 अयोटा स्क्वायर हुआ। अब 16 माइनस माइनस क्या हुआ, +1। अब आपके पास 8 एज इट इज़ आ गया, ये आपके पास प्लस का 2 है या प्लस का 12 है, तो 14 अयोटा आता है। और यहाँ पर 3 लिखकर अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया।
अब 8 माइनस 3, ठीक है, 14 आयोटा एज इट इज। 8 माइनस 3 क्या होता था 5 प्लस 14 आयोटा एज इट इज। 16 में 1 ऐड कर दो तो ये 17 चलता आ रहा है। अब क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। 5 के नीचे 17 को अलग से लिखेंगे, माइनस अब 14 आयोटा के नीचे 17 को अलग लिखेंगे। अब ये देखें, ये मेरे पास रियल नंबर है और ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये मेरे पास क्या बने, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब 9 माइनस 7 एयोटा है 3 प्लस एयोटा। 3 प्लस एयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता था, 3 माइनस एयोटा। तो अब 3 माइनस एयोटा को मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। सेम वही पैटर्न। अब 9 3 माइनस एयोटा से 3 जो 9 माइनस 7 एयोटा और 3 माइनस एयोटा आपस में मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 का स्केयर हुआ, ये प्लस एयोटा माइनस एयोटा, तो एयोटा का स्केयर हो गया माइनस में। फार्मूला क्लोज हुआ ना। अब 9 3 माइनस एयोटा से अलग से मल्टीप्लाई हुआ, 7 आयोटा 3 माइनस एयोटा से अलग से मल्टीप्लाई हुआ, 3 का स्केयर 9 हुआ, माइनस आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट किया, 3 9 जार क्या हुआ 27, 9 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 आयोटा, 7 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 21 माइनस का ये माइनस और ये माइनस प्लस 7 आयोटा स्केयर हो गया, आयोटा स्केयर, ठीक है। अब 9 प्लस 1 कितना हुआ 10। 27 एज इट इज़, ये सेम आयोटा वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर ले, माइनस का 21 माइनस का 9 माइनस 30 आयोटा। 7 लिख कर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 हो गया। 27 एज इट इज़, 30 आयोटा एज इट इज़, ये प्लस और ये माइनस क्या हो -7 डिवाइडेड बाई 10। अब नंबर रियल नंबर अलग कर लो, 27 में से 7 माइनस कर लो तो कितना बनता है 20, माइनस का 30 आयोटा एज इट इज़ 10। अब अलग अलग कर लो, 20 के नीचे 10 अलग करें, 30 आयोटा के नीचे 10 को अलग करें, कटिंग कर लें तो कटिंग होती है तो 2 और 3 बनता है, 2 माइनस 3 आयोटा। ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है। अब ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं और दरमियान में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, माइनस का। तो पहले ना इनका एलसीएम ले लो, क्योंकि 3 प्लस प्लस योटा 3 प्लस योटा सेम वैल्यू है ना, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। 2 माइनस 6 योटा ये वाला माइनस, और जब आपको पता है जब माइनस होती है तो हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, तो 4 प्लस योटा। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, 2 माइनस 6 ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस योटा, 3 प्लस योटा एज इट इज़। अब ये देखें ना, ये 2 और -4 नंबर अलग किए रियल, और कॉम्प्लेक्स नंबर -6 माइनस आयोटा ये अलग कर दिया, तो कितना बन गया 4, -4 में से 2 चला गया माइनस का 2, -6 आयोटा -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब नंबर सॉल्व हो गए हमारे पास, एक फॉर्म बन गई। अब ये जो 3 प्लस आयोटा था इसका कॉन्जुगेट क्या था, यही था ना हमारे पास, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। जब मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ, -2 इस पूरी वैल्यू के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा, -7 आयोटा इस पूरी वैल्यू के साथ अगेन मल्टीप्लाई होगा। ये क्या हुआ 3 का स्क्वायर आयोटा आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। फार्मूला क्लोज हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब -2 3 से मल्टीप्लाई हो, -6 -2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो, +2 आयोटा, -7 3 ज़ाट -21 माइनस माइनस +7 आयोटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, -6 एज इट इज़, ये सेम, ये देखें आयोटा वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें, -21 में से 2 चला जाए तो माइनस का 9 आयोटा बनता है। 7 आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, और 9 ये माइनस माइनस क्या हो रहे हैं +1, -6 -19 आयोटा प्लस माइनस -7 डिवाइडेड बाई 10। तो -6 और -7 नंबर रियल नंबर अलग कर दें, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग कर दें, सेम साइन ऐड हो जाएंगे, -13 -19 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। अब सेपरेट कर दो, -13 डिवाइडेड बाई 10 अलग से लिखो, 19 के नीचे 10 अलग से लिखो। अब ये मेरे पास कौन सी फॉर्म रियल नंबर बन गया, ये कौन सा बना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो -13 बाई 10 रियल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये मेरे पास क्या आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में होल वैल्यू का स्केयर। तो पहले तो बेटा स्केयर ओपन करते हैं, ये ए प्लस बी का स्केयर, ए माइनस बी का स्केयर, मतलब ए स्केयर मतलब 1 का स्केयर, बी स्केयर आयोटा स्केयर प्लस 2ab। 2ab क्या होगा बेटा, यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है और बी की वैल्यू क्या है आयोटा, 1 और आयोटा। क्लियर। अब 1 का स्केयर क्या होता है 1 होता है, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा। यहाँ पे भी 1 का स्केयर 1, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, -2 1 1 2 और आयोटा से मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा।
अब ये माइनस का 1 प्लस का 1 कट गए, ये माइनस का 1 प्लस का 1 कट गए, तो प्लस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा बचे। ठीक है, जब ये बचे तो 2 आयोटा को 2 आयोटा से कट कर दो तो आंसर क्या आता है, -1 आता है। ठीक है, अब -1 आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है ना, तो फिर आपने तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है ना, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखनी है। आपके पास a है -1, b नहीं है, तो 0 आयोटा लिख दो, तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पहले नीचे वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जार क्या हुआ 2, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ -2 आयोटा, 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो तो 3 आयोटा, 3 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ था -3 आयोटा स्क्वायर हुआ 1/2। अब देखिए ये वाली वैल्यूज देखिए, प्लस का 3 आयोटा माइनस का 2 आयोटा, 3 में से 2 चले जाएं तो प्लस का 1 आयोटा बनता है, ये -3 एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो 1, ये 2 एज इट इज़, ये आयोटा एज इट इज़, -3 और -3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस माइनस +3, ये प्लस का 3 प्लस का 2 सेम करके आयोटा अलग लिख दें, इनको ऐड कर दें, 5 प्लस आयोटा आ गया। अब 5 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता था, 5 माइनस आयोटा ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया माइनस का डाल के। अब 5 माइनस आयोटा एज इट इज़ 1 से मल्टीप्लाई हुआ था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, 5 -1 25 माइनस माइनस क्या हुआ +1, तो 5 माइनस आयोटा सॉरी डिवाइडेड बाय क्या हुआ 26, इनको ऐड किया तो अब 5 डिवाइडेड बाय 26 अलग से, आयोटा डिवाइडेड बाय 26 अलग से, तो मेरे पास क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप ये नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट लास्ट होप स्टडी विजिट करें, वहाँ तमाम क्लासेस के मुकम्मल नोट्स और इसके अलावा अदर स्टडी मटेरियल लाइक पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं। आप अपने मतलूबा सब्जेक्ट्स के नोट्स इजीली इस वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल लास्ट होप स्टडी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अब उसमें हमने ए पार्ट है हमारे पास जी बार, और बी पार्ट है जी प्लस जी बार, सी पार्ट है जी माइनस जी बार, और डी पार्ट है जी मल्टीप्लाई बाय जी बार। ठीक है, हमें जी की वैल्यू दी गई है, तो हमें ये ए बी सी और डी ये चारों पार्ट सॉल्व करना है। तो पार्ट में देखें, एक जी की वैल्यू अगर दी गई हो तो हमें चाहिए क्या क्या, एक तो जी बार चाहिए, सब में जी बार चाहिए। तो सबसे पहले मैं जी जो गिवन होगा उसका जी बार लूँगा। जी बार का मतलब होता है वो जो कॉन्जुगेट है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका साइन चेंज कर देना। तो ये माइनस आयोटा था ना, तो क्या हो जाएगा प्लस आयोटा, ये जी बार की वैल्यू। अब है जी प्लस जी बार, बेटा ये अब आपके पास जी की वैल्यू है माइनस आयोटा, और ये जो है ये आपके पास जी बार की वैल्यू आयोटा। जी प्लस जी बार, तो जहाँ जी लिखा है वहाँ पे माइनस आयोटा लिखें, जहाँ पर जी बार लिखा है वहाँ पर आयोटा लिखें, कटेगा तो आंसर क्या आएगा 0। अब नेक्स्ट में देखें, जी माइनस जी बार है तो पहले जी की वैल्यू माइनस जी बार की वैल्यू, माइनस आयोटा तो -2 आयोटा। अब जब मल्टीप्लाई में करना जी एंड जी बार, तो माइनस आयोटा जी की वैल्यू है और जी बार की वैल्यू तो क्या थी प्लस आयोटा, और ये आपस में मल्टीप्लाई तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी -1, और माइनस माइनस +1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी की वैल्यू दी गई 2 प्लस आयोटा, तो अगर जी की वैल्यू 2 प्लस आयोटा है तो जी बार की वैल्यू क्या निकलेगी 2 माइनस आयोटा। ठीक है, आपका इसका साइन चेंज करना होता है। अब सेकंड था, बी पार्ट था जी प्लस जी बार, तो जी प्लस जी बार 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, माइनस का आयोटा प्लस आयोटा से घटा तो 2 प्लस 2 क्या है 4। नेक्स्ट पार्ट था जी माइनस जी बार का, तो जी की वैल्यू लिखिए माइनस जी बार की वैल्यू, 2 प्लस आयोटा एज इट इज़ -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आयोटा, 2 2 से कटा, आयोटा आयोटा 2 आयोटा हो गया। अब लास्ट था जी डॉट जी बार, तो जी की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जी बार की वैल्यू, तो ये देखिए ना सेम वैल्यूज़ हैं, और ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 2 का स्क्र क्या हुआ 4, आयोटा का स्क्र की वैल्यू क्या होती थी -1, तो 4, ये माइनस माइनस क्या हुआ +1, तो 5 आंसर आ गया हमारे पास।
इसी तरह उसने z आपको अब दिया है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले तो इसको सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के लिए क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे। ये जो वैल्यू है इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करते थे, डिवाइड भी। 1 माइनस आयोटा ना, तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। नेक्स्ट, अब ये वाला 1 जो है ये पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा एक दफ़ा, फिर ये आयोटा इसी पूरी वैल्यू से अगेन मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद ये वैल्यू वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई हो तो किया तो 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा 1, ये जो आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा 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 से मल्टीप्लाई हो तो आयोटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या होती थी -1। ये क्या हुआ, 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब b स्क्वायर। नेक्स्ट, ये 1 आयोटा आयोटा 2 आयोटा हुआ है, ये प्लस और माइनस क्या हुआ, -1 हुआ। ये 1 का स्क्वायर आयोटा के स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया, ठीक है। 1 प्लस 2 आयोटा एज इट इज़, ये प्लस माइनस -1, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, माइनस के आयोटा 1 प्लस के 1 से कट गया तो 2 आयोटा होगा, 2 बचा, 2 की कटिंग करें तो जी का आंसर क्या आ रहा है, आयोटा। तो जी बार क्या होगा, माइनस आयोटा बार, जी बार क्या होगा, माइनस आयोटा, साइन चेंज हो जाएगा। बाकी ये सेम बिल्कुल अपने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसको रैशनलाइज करें। रैशनलाइज में क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो माइनस किया इसको प्लस किया, उसको माइनस में मल्टीप्लाई डिवाइड करवा कर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सेम जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 करके आ रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह का एक वैल्यू बन जाएगी, जो जी की वैल्यू आएगी, ये जी की वैल्यू आ गई। अब जी बार फाइंड करना है तो मतलब ये वाला जो साइन है, आयोटा वाली वैल्यू का जो साइन है, ये माइनस वाला साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, जी बार है, जी प्लस जी बार है, तो जी की वैल्यू लिखकर प्लस जी बार की वैल्यू लिखें, ये वैल्यू एज इट इज़, ये वैल्यू एज इट इज़ प्लस, ये कट जाएंगे आपस में 11/10 आयोटा, तो माइनस का 1/5 माइनस का 1/5 आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा 5, ऊपर वाली वैल्यू -1 एज इट इज़, -1 और -1 क्या होता है, -2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास आ गया जी प्लस जी बार। इसी तरह जी माइनस जी बार है, जी की वैल्यू लिखिए, माइनस जी बार की वैल्यू लिखें, जी की वैल्यू एज इट इज़, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/5, ये माइनस और ये प्लस क्या होगा -11/10, तो अब ये प्लस का 1/5, ये माइनस का 1/5 कट गए, तो -11/10 -11/10 आयोटा। अब 10 एलसीएम आया, सेम था ना, तो एज इट 11 आयोटा -11 आयोटा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा -22 आयोटा ओवर 10। कटिंग करते हैं तो 11/5 इसका आंसर आता है। इसी तरह आपके पास जी डॉट जी बार है, तो आपके पास जी की वैल्यू है, जी बार की वैल्यू, इसको देखें, ये सारी ए है और ये माइनस ये बी, इसी तरह ए प्लस बी, तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा -1/5 का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये माइनस एज इट इज़, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, तो अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस में -1 होगी। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस हमारे पास, तो 1/25 प्लस 21/10। अब एलसीएम क्या आएगा, 100 आएगा, तो यहाँ पर 100 1 ज़ार क्या हुआ 100, 25 4 ज़ार होता है ना, 4 को 121 से, या ये 100 1 ज़ार 100 होता है ना, 100 ये 100 पे डिवाइड हो तो 1, तो ये वाला जो 1 है 121 से मल्टीप्लाई होगा तो 121 में 4 ऐड किया तो 125/100, ये सिंपल एलसीएम है, ठीक। आप प्रैक्टिस काफ़ी कर चुके हैं इनकी। अब कटिंग करें तो 5/4 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इम्पोर्टेंट है, देख लें कि अगर जी की वैल्यू दी गई हो तो वो कहते हैं इस चीज़ को प्रूव करके दें। जब जी प्लस, यहाँ पर देखें, इसमें पहले जी और डब्ल्यू को आप ऐड करोगे, फिर उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लोगे। यहाँ पर पहले जी का कॉन्जुगेट लें, फिर डब्ल्यू का कॉन्जुगेट लें। देखें, आपके पास जी की वैल्यू दी गई है और डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है 5, डब्ल्यू की वैल्यू 5 माइनस 4 आयोटा दी गई है, ठीक है। अब पहली कंडीशन पर आते हैं, इसमें जी प्लस डब्ल्यू है, जी प्लस डब्ल्यू लिखा, ये जी की वैल्यू प्लस डब्ल्यू की वैल्यू, इन दोनों को ऐड किया आपने तो ये रियल नंबर आपस में अरेंज कर दिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में अरेंज कर दिए। 5 + 2 क्या हुआ 7, इसमें से डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो माइनस आयोटा,
ये आया z प्लस डब्ल्यू की वैल्यू, ऐसे ना। अब मुझे तो चाहिए z प्लस डब्ल्यू का बार, तो बार लिया हम लोगों ने, ठीक है। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पर जब कॉन्जुगेट ख़त्म करेंगे तो ये जो माइनस का साइन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। इसी तरह कहते हैं अब z बार प्लस डब्ल्यू बार, क्या इनके आंसर इक्वल आते हैं? तो ये देखिए z की वैल्यू लिखकर उसका बार लिया, w की वैल्यू लिखकर उसका बार लिया। बार का मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन चेंज होंगे ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस का था, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। रियल नंबर्स को अलग रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग लिखें। सॉल्व करें, 5 + 2 क्या हुआ 7, ये डिफरेंट साइन है, 4 में से -3 गया तो प्लस का योटा, तो 7 + योटा 7 + योटा सेम साइन है आंसर, ठीक है। इसी तरह z माइनस डब्ल्यू बार z बार माइनस डब्ल्यू बार सेम एज इट इज़ है बेटा। ये क्वेश्चन आपने लाजमी एक दफ़ा खुद से प्रैक्टिस करना है। इसी तरह w वाले ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 को पहले पूरी ब्रैकेट से इससे मल्टीप्लाई करें, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, सेम जैसे हम क्वेश्चन करके आए हैं। तो ये पार्ट इसी तरह करना है आपने। डिवीजन वाला भी सेम इसी तरह है, कांजू रैशनलाइज करके मैं आपने मल्टीप्लाई करने हैं। मैं करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। अब देखिए z/w का होल बार है इक्वल टू z बार ओवर w बार है। देखिए z/w, z की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये w की वैल्यू ये। अब जब इसको रैशनलाइज करेंगे 5 - 4 एटा का जो कंजुगेट है मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू के साथ, 3 एटा अगेन मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू के साथ, ठीक है। अब ये 5 का स्क्वायर हुआ, मतलब फार्मूला क्लोज हो जाएगा ना इकट्ठा लिखेंगे तो। यहाँ ऊपर देखें 2 5 ज़ार क्या हुआ 10, 2 8 ज़ार 2 4 ज़ार 8 अयोटा, 3 जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15 अयोटा, 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 अयोटा। उसके बाद ये 5 ए का स्क्वायर क्लोज हुआ, ये -4 अयोटा +4 अयोटा, तो -4 अयोटा का स्क्वायर क्लोज हुआ। 10 ये सेम ऐड हो गए, 15 + 8 23, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और साथ अयोटा का स्क्वायर भी आया, ठीक है। अब ये 10 23 अयोटा एज इट इज़, ये माइनस और ये प्लस किया वो -12 हुआ, 25 एज इट इज़ माइनस, यहाँ पर 16 आता है 16, और अयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट किया, -1 पुट किया। नेक्स्ट ये वाला 10 एज इट इज़, 23 एज इट इज़, -12 एज इट इज़, ये 25 एज इट इज़, ये माइनस और माइनस प्लस हुआ, 16 1 ज़र क्या हुआ 16। अब ये दो नंबर हैं, सॉल्व कर लो, -12 में से 10 गए तो -8, 20 माइनस प्लस 23 है अयोटा एज इट इज़, 25 + 16 41। नेक्स्ट, अब ये तो था आपकी किसकी वैल्यू थी, z/w की वैल्यू का आंसर आपके पास ये आया। ये किसका आंसर है, z/w का आंसर। अब हमें तो चाहिए ऊपर कांजुगेट। जब कांजुगेट लेना है तो यही वैल्यू पूरी लिखें और उसके ऊपर कांजुगेट। कांजुगेट में क्या करते थे, अब पहले तो सेपरेट कर लेना, तो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा आपके पास, -2/41, ठीक है, और +23/41। अब यहाँ तो ऊपर बार था, अब जब बार ख़त्म करोगे तो 2/41, ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, -23 अयोटा/41 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अब आपने z/z बार तो ले लिया, अब z बार/w बार देखते हैं। अब ये z बार की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, w बार की वैल्यू है। अब आपको पता है क्या करना है, इसमें बार हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो जाता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज हो जाता है। तो 2 + 3 अयोटा है तो ये क्या हुआ, -3 अयोटा, -4 अयोटा है तो यहाँ क्या हुआ, +4 अयोटा। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो 5 + 4 अयोटा का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 2 पहले इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई, -3 अयोटा इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ, 5 इस पूरी वैल्यू से, सॉरी ये फार्मूला क्लोज हो रहा है। अब 2 5 ज़ार क्या हुआ 10, 2 4 ज़ार 8, -5 3 ज़ार -15, माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ार 12 हुआ। अब 5 5 ज़ार 25, प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर, 4 अयोटा का स्क्वायर क्या हुआ, यहाँ पर b का स्क्वायर मतलब 4 अयोटा का स्क्वायर हुआ, 8, ये इन दो को ऐड करें तो -23, ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, साथ अयोटा का स्क्वायर हुआ, 10 -23, ये माइनस माइनस क्या हुआ, ये प्लस और माइनस -12 हो जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर की जगह पर आपने -1 पुट किया, 10 23 प्लस माइनस -12, 25 माइनस माइनस +16,
फिर तो 12 में से -12 में से 6 निकाल दें तो माइनस का 2 23 आयोटा एज इट इज़, और ये 41 आ गया। उसके बाद आप इनको सेपरेट कर लें, -2/41 23/41, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड के। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से समझना है। 1/2 z प्लस जी बार इज द रियल पार्ट ऑफ z। अब 1/2 z प्लस जी बार, अब देखें कि 1/2 z की जगह पर z की वैल्यू लिखें, प्लस जी बार की जगह पर जी बार की वैल्यू लिखें, ठीक। अब इनको आपस में क्या, पहले तो कॉन्जुगेट ले लेना इसका। कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, 1/2 2 + 3 आयोटा प्लस यहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाएगा -2 आयोटा, 2 + 3 आयोटा प्लस 2 -3 आयोटा। अब ये हमने ब्रैकेट्स ओपन की, ये वाले जो साइन है ये वैल्यूज कट गई, 2 + 2 बचा, 2 + 2 लिख कर 2 की ये क्या हुआ 4 हुआ, 2 की कटिंग की 2 से तो 2 हमारे पास क्या है, रियल नंबर। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या है, रियल नंबर। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वैल्यू क्या है मेरे पास, एक रियल नंबर है, जी पार्ट का एक रियल नंबर है। नेक्स्ट इसी तरह 1/2 z माइनस जी बार है, सेम क्वेश्चन लिखें, 1/2 z की जगह पर z की वैल्यू माइनस जी बार की जगह में z लिख कर जी बार लिख दें। z की वैल्यू तो यही है ना, 2 + 3 आयोटा, बार लिख दिया। अब 1/2 2 + 3 आयोटा माइनस बार की जगह पर क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे। 1/2 2 + 3 आयोटा ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, -2, ये माइनस और माइनस क्या हुआ, +3 आयोटा, 2 2 से ख़त्म हो गया, 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा 6 आयोटा हुआ। तो 2 3 इधर क्या हुआ, 6 आयोटा। तो 3 आयोटा जो सा आंसर आ रहा है, ये वाला 3 और ये आयोटा। अब जी बार देखें, जी की वैल्यू एक्चुअल में क्या थी, जी की वैल्यू थी मेरे पास 2 + 3 आयोटा, ऐसे है ना। तो ये इसका कौन सा पार्ट है, रियल है, और ये कौन सा उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो वो कह रहा था अगर आप ये माइनस करो ना तो जो इसका आंसर आता है ना तो वो है इमेजिनरी पार्ट। तो वो जाहिर बात है 3 आयोटा आंसर आ रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में 2 कह रहा था ना, तो 2, तो ये इसका रियल पार्ट है। क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से है, आसान है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर देखें कि क्वेश्चन दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा x + y और 4 + आयोटा, सॉल्व करना है, x और y का आंसर निकालना है। सिंपल, x और y का आंसर निकालना है तो इसको बेटा यहीं रखो, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई और ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। अब आपको पता है ओवर आ गया आयोटा में, ओवर आ जाए तो हम फ़ौरन क्या करते थे, रैशनलाइज। 2 - 3 आयोटा है तो इसको प्लस करें, इसका कॉन्जुगेट लेकर इसको मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। कॉन्जुगेट तो +3 आयोटा होगा ना। तो अब 4 जो है वो आपके इस पूरी वैल्यू से अलग मल्टीप्लाई होगा, आयोटा इस पूरी वैल्यू से अलग मल्टीप्लाई होगा, 2 इस पूरी वैल्यू से अलग मल्टीप्लाई होगा। सॉरी, ये क्या हो रहा है, a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो इनको इकट्ठा लिख दिया। 4 2s are 8, 4 3s are 12, आयोटा 2s are 2 आयोटा, आयोटा 3s are 3 आयोटा स्क्वायर। ये क्या हुआ, 2 स्क्वायर हुआ, -3 + 3 3 आयोटा का स्क्वायर हुआ। अब 8 एज इट इज़, इन दो को ऐड करो तो क्या बनता है, 14 आयोटा, और ये 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट किया, -1 पुट किया। उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4, -3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर हुआ। आयोटा का भी तो स्क्वायर आएगा ना ये। अब 8 + 14 आयोटा प्लस माइनस -3, और ये 4 माइनस एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया। अब ये नंबर है 8 - 3, इनको नंबर को अलग लिख दें, 14 आयोटा अलग से आया, 4 माइनस माइनस क्या हुआ, +9। तो अब 8 में से 3 चले जाएं तो 5 बचते हैं, +14/3 13, 9 + 3 4 कितना होता है, 13 आयोटा। अब सेपरेट कर दें, 5/13 अलग, 14/13 आयोटा अलग से आ गया। तो अब देखें x का आंसर क्या आएगा, x रियल नंबर है ना तो इसका आंसर आएगा 5/13। y के साथ कौन आएगा, 14/13। तो x का आंसर ये है और y का आंसर ये है। तो यही हमारा टारगेट था, सोल्यूशन बनाना है x और y। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान से देखिएगा इसको। हमारे पास क्वेश्चन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरा पार्ट उसका ये है। अगर देखें अब क्वेश्चन में ये जो 3 है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और -2 आयोटा भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 अंदर पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2x बनेगा।
2 जब माइनस 2y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 क्या हो गया 4y आयोटा, 4y आयोटा। आगे 2 आयोटा -1 था, 2 आयोटा -1 आया। सिंपल है, देखते जाइएगा। 3 जब x से मल्टीप्लाई हुआ 3x, 3y से मल्टीप्लाई हुआ तो 3y आयोटा, -2 आयोटा x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आंसर आया। ये माइनस और ये प्लस क्या हो -2y, ये आयोटा 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 स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें आप गौर से देखें तो रियल नंबर अलग करते हैं। 2x -1 रियल नंबर है, ये मेरे पास इमेजिनरी नंबर थे, इसमें आयोटा कॉमन लिया तो क्या बचा -4y और प्लस का 2, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख देते होते हैं। अब 3x, इन दो में आयोटा कॉमन ले लो, 3y -2x बचता है, माइनस ये 2y और इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट किया -1, बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ रही है ऊपर वाले की तरह। अब ये तो हो गया 3x, ये वैल्यू एज इट इज़, ये माइनस और माइनस क्या हुआ +2y, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ अभी तक लिखी है, ये 4y है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, अब ये जो मेरे पास रियल नंबर है 3x और 2y, रियल नंबर को अलग किया प्लस इमेजिनरी नंबर अलग किया, रियल नंबर अलग से, इमेजिनरी नंबर अलग से। अब कंपेयर कर लेते हैं। रियल कंपेयर होगा रियल के साथ, दरमियान में इक्वल का साइन है तो इक्वल डालेंगे, तो 3x + 2y इक्वल हुआ 2x - 1 के। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आयोटा के साथ कौन कौन से नंबर हैं, एक 2 -4y है और इक्वल का साइन डालकर यहाँ पर क्या आएगा 3y - 2x। अब x और y का आंसर निकाल लेते हैं, पहले इक्वेशंस बना लें। यहाँ पर 3x था, ये 2x प्लस का इधर आके क्या हुआ माइनस का 2x, ये 2y एज इट इज़, और इधर क्या बच गया था इक्वल की राइट साइड पे -1। इसी तरह 3y - 2x, ये माइनस का 4y है ना, तो इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा प्लस का 4y, और इस साइड पे क्या रह जाएगा हमारा 2। सिर्फ अभी इस स्टेप में क्या किया, माइनस के 4y को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट किया। 3x में से 2x चले जाए, x + 2y - 1, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अब ये 2x एज इट इज़ माइनस का, क्योंकि y को सॉल्व करेंगे ना, 4y और 3y कितना हो गया 7y = 2, ये मेरे पास एक और इक्वेशन बन गई। अब इसमें देखें तो यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट है -2, y के साथ 2 है और 7 है। कोई एक कोफिशिएंट किसी एक वेरिएबल का x या y का एक कोफिशिएंट अगर इक्वल हो जाए ना, तो हम कटिंग कर सकते हैं, मतलब उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। वो कैसे, ये 8 क्लास में आप लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है, कैसे होते थे भला। अब ये जो x है ना, इसके साथ कोफिशिएंट क्या था 1 और इसके साथ कौन है -2, अगर इसके साथ प्लस का 2 आ जाए ना, तो प्लस का 2x और माइनस का 2x ख़त्म हो जाएंगे, तो y बच जाएगा अकेला, तो मैं y का आंसर इजीली निकाल सकता हूँ। तो इसको 2x बनाने के लिए इस पूरी वैल्यू के साथ मैं क्या करूँगा, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा। अगर इधर किया इक्वल की लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे भी करना पड़ेगा। तो ये काम किया, 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पे, 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x, 2 2 ज़ार 4y, 2 - 1 ज़ार -2। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें देखिए कोफिशिएंट -2x है, x के साथ -2 है और इस x के साथ प्लस का 2 है। अगर ऐड कर दें तो कट जाएंगे ना, तो इक्वेशन 2 और 3 को मैं ऐड करता हूँ। 2 लिखी, ये 3 लिखी और 2 लिखी, ऐड कर दी। अब ये 2x माइनस का प्लस का और माइनस का कट गए, 4y और 7y कितना हुआ 11y, ये भी आपस में कट गए तो 0। तो 11 जब 0 के नीचे जाके डिवाइड होगा तो y का आंसर क्या रहेगा 0। अब y का आंसर 0 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 2 3, हमने इसमें 1 में किया हुआ तो 1 में करके देखें। ये इक्वेशन 1 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x + 2y = -1। y का आंसर क्या निकला था 0 निकला था ना, तो x + 2 × 0 -1, ये तो सारा 0 हो गया ना, तो x = क्या आंसर आएगा -1। तो x का आंसर क्या है -1 और y का आंसर क्या है 0। तो x का आंसर, और यहाँ ये गलत, x का आंसर क्या आया -1 और 0। हमेशा पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें देखें कि हमारे पास एक वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर दे के उसका स्केयर दिया हुआ है, 2 के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया हुआ है इक्वल की दूसरी साइड पर x + y और बेटा। अगर होल स्केयर है तो सबसे पहले हम होल स्केयर अपना ओपन करेंगे,
क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। होल स्क्वायर ओपन होगा तो पहले 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 प्लस अब 2 4, पहले देखें 2 ए की वैल्यू क्या थी 3 थी, बी की वैल्यू क्या थी 4 आयोटा थी, ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस 4 आयोटा, मतलब बी का स्क्वायर आ गया। अब देखो ये 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 आयोटा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, आयोटा का स्क्वायर क्या हो आयोटा स्क्वायर। अब 10th में बेटा तो डायरेक्ट अगर हो तो आपको समझने चाहिए, ठीक है। अब -2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x, ये माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस, 2y से आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आयोटा इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। अब 9 एज इट इज़, 24 आयोटा एज इट इज़, 16 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट किया, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब जो साइन सेट होते हैं उनको कर लेते हैं। 9 24 एज इट इज़, ये माइनस और ये प्लस क्या हो -16, ये एज इट इज़, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ लिखिए, ठीक है। अब रियल नंबर ऐड होते हैं तो उनको कर लेते हैं, और इक्वल के साइड पे दूसरे नंबरों को तो ऐसा करते हैं कि एक्स और वाई की अरेंजमेंट करते हैं। ये 9 एज इट इज़, 24 आयोटा एज इट इज़, -16 एज इट इज़, -2x एज इट इज़। अब ये जो आयोटा वाली वैल्यू थी ना 2 आयोटा, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, ठीक है। ये प्लस क्या है और ये प्लस का था तो इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9 24 आयोटा 16, अब ये माइनस का 2x है, ये x प्लस का है, इसके आगे कौन सा साइन है प्लस का फ्रंट पे, ये इधर आएगा तो माइनस का x होगा, -x और -2x कितना होता है -3x, ठीक है। अब ये x तो शिफ्ट कर गया, अब कितना बचा हुआ -2y आयोटा और +y आयोटा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -2y आयोटा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें ये 9 और ये 6 माइनस का 16, अब x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे रहने दें, ये इधर ही रहने देते हैं कम रियल x और y की वैल्यूज़ को। अब 16 इधर माइनस का इधर आके प्लस का हुआ, 24 इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, प्लस का 9 था इधर आके क्या हो गया माइनस का 9। वेरिएबल्स में एक साइड पे रहने देता हूँ क्योंकि x और y का आंसर निकालना है मुझे। तो ये -3x एज इट इज़, y और एज इट इज़, ये नंबर है -9 और प्लस का 16, ठीक है, और -24 एज इट इज़। अब 16 -9 कितना होता है 7 होता है, माइनस का 24 आयोटा एज इट इज़ हो गया, बाकी वैल्यू एज इट। अब रियल नंबर को और इमेजिन नंबर को कंपेयर करते हैं। -3x इक्वल होगा 7 के, रियल रियल के इक्वल होता है, और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होता है। y किसके इक्वल हो जाएगा 24 के, आयोटा आयोटा तो कट जाएंगे ना। अब x निकालना है तो -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के नीचे क्या होगा डिवाइड, इसी तरह y का आंसर क्या आ गया -24, तो -7/3 और -24, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है, x और y के आंसर आ गए, ठीक है बेटा। ये 2.4 के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।